चलो आगे बढ़ो, मन की आवाज़ सुनो, खुद के सपने साकार करो, अपना भी कुछ नाम करो, तुम भी सपनों में उड़ान भरो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अब फादर विजय मार्शल लिंडा को जीवनी को साझा करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। महिला संघ की सभानेत्री निर्मला सुरेंका उपस्थित नहीं है, किंतु हम उन्हें भी स्मरण करते हैं। पिलार समाज के प्रतिनिधि सेवी डिसूजा, यहाँ उपस्थित पुरोहितगण, धर्म बहनें, दूर दराज से आए सभी अतिथिगण, नव अभिषिक्त पुरोहित विजय और पुरोहित फिल्मोन के माता पिता, होलुंडुपल्ली के श्रद्धेय फादर हुबर्तुस बेक, यहाँ उपस्थित माता पिता, युवा वर्ग और प्यारे छोटे बच्चे, आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जय यीशु। ईश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। आज हमारे फतिमा चर्च हुलुंडू पल्लीवासियों के लिए गर्व और खुशी का अविस्मरणीय क्षण है, क्योंकि हमें 2 नए पुरोहितों का वरदान मिला है। इस शुभ अवसर पर मुझे पुरोहित विजय मार्शल लिंडा की अनसुनी और अनकही यादगार पलों की संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। आज से 34 साल पहले 21 मई 1988 को जमगाइब निवासी श्रीमान अंद्रियस लिंडा और श्रीमती पुष्पा तिर्की को ईश्वर द्वारा दूसरे पुत्र का वरदान मिला। उसका नाम दादू मार्शल के नाम से जोड़कर 15 जुलाई 1988 को होलुंडुपल्ली में बपतिस्मा नाम विजय मार्शल लिंडा रखा गया। पुरोहित विजय मार्शल लिंडा सब भाई बहनों में से दूसरे स्थान में आते हैं। बड़ा भाई जॉर्ज लिंडा, उसके बाद फादर विजय मार्शल लिंडा, फिर छोटी बहन ज्योति लिंडा और सबसे छोटा भाई फ्रांसिस लिंडा। माँ हर इंसान की वह पाठशाला है जहाँ वह संस्कारों को सिखाती है, जहाँ उसकी बुनियाद रखी जाती है। नव अभिषिक्त फादर विजय की माता चाहती थी कि बेटा जमगाई ग्रामीण स्कूल में नहीं बल्कि फतिमा बाल मध्य विद्यालय हुलुंडू से शिक्षा ग्रहण करे, किंतु फतिमा विद्यालय में दाखिला मिलने से इनकार कर दिया गया। तो माँ अपने बेटे के लिए शिक्षकों से थोड़ी बहस कर स्कूल में दाखिला करा लिया। अन्य बच्चों की तरह फादर विजय लिंडा की पढ़ाई, खेलते कूदते, पिता की पिटाई, माँ की डांट और सजा पाते हुए बचपन के सुनहरे पलों को बिताया। पिता अंद्रियस और माता पुष्पा के ममता, स्नेह की छांव और त्याग ने कभी अपने बच्चों को गरीबी का एहसास नहीं होने दिया। प्रत्येक रविवार जमगाई से हुलुंडू चर्च माता के साथ मिसा पूजा में भाग लेने के लिए आता। माँ के साथ ही बैठता और ध्यान से पुरोहित की बातों को सुनता। चर्च समाप्ति पर माँ अपने बेटे से कहती, देखो तो जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही फादर भी आज उपदेश दिया ना, इसलिए बदमाशी मत करना। फादर विजय का बाल मन माँ और पुरोहित की बातों से काफ़ी प्रभावित हुआ। माता की धार्मिक स्वभाव ने फादर विजय को यीशु के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। फादर विजय लिंडा का कहता है कि एक अनजान व्यक्ति जो उसके जीवन में फरिश्ता बनकर आया, जब गर्मी की छुट्टियों में माता पिता की सहायता कर रहा था कि अनजान शख्स विजय से कहता है, तुम तोरपा हॉस्टल क्यों नहीं चला जाता है। बस इतना सुनना था कि वह माता पिता से अनुमति लेकर तोरपा के लिए रवाना हुआ। उस वक्त तक फादर विजय को हॉस्टल और अपस्तोलिक में अंतर मालूम नहीं था। फिर भी तोरपा अपस्तोलिक में अनजाने ही 3 दिन के बुलाहट कैंप में भाग लिया। वहाँ के बुलाहट कैंप में फिल्म दया सागर देखकर वह काफ़ी प्रभावित हुआ। उसके बाल मन ने सोचा कि यीशु हमारे लिए इतना कुछ किया तो मुझे भी प्रभु यीशु के लिए कुछ करना है। इसी विचारों के साथ वहाँ से कैंप समाप्ति के बाद घर लौटा। विजय मार्शल लिंडा ने हुलुंडू अपोस्तोलिक स्कूल के बुलाहट कैंप में भाग लिया और उसका चयन हो गया।
धीरे धीरे यीशु को अधिक जानने की प्रबल इच्छा बढ़ती गई। वर्ष 2003 से 2007 तक अपनी हाई स्कूल प्रकाश उच्च विद्यालय होलुंडू से पूरी की। मन का विश्वास रगों में साहस भरता गया और विश्वास की निरंतरता को बनाए रखते हुए अगरमा पारिस में पिलार समाज द्वारा बुलाए गए बुलाहट कैंप में भाग लिया। इस कैंप में उन्होंने प्रभु यीशु की इच्छा को अपने जीवन में सही तरीके से समझकर अपने पुरोहित बुलाहट पर चलने के लिए पिलार समाज में अपना कदम बढ़ाया। आज उनका आदर्श वाक्य संत मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 15 के वचन, प्यार और सेवा का बुलावा। तत्पश्चात उन्हें अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए 2007 से 8 एक वर्ष के लिए भोपाल मध्य प्रदेश भेजा गया। इस बीच माँ अपने बेटे को कहती, बेटा हमेशा प्रार्थना करते रहना। इसके बाद 2008-2010 में पुरोहित विजय ने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई गोवा में पूरी की। 2010 से 2011 में 1 साल के लिए पिलार मोनेस्ट्री गोवा में रहकर प्री नोविशिएट पूरा किया। इसके बाद 2011 से 2012 तक 1 वर्ष के लिए शिष्यालय कोलेम गोवा में रहकर नोविशिएट पूरा किया और 25 मई 2012 में सोसाइटी ऑफ पिलार में अपना पहला मन्नत लिया। तदुपरांत उन्हें पुणे महाराष्ट्र भेज दिया गया। वहाँ 2012 से 2015 तक पुणे महाराष्ट्र में कॉलेज की पढ़ाई अर्थशास्त्र में पूरी की। इसके बाद 2015 से 2017 में उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई नागपुर में रहकर पूरी की। 1 साल के लिए उन्हें सेंट जोसेफ चर्च मंडी डब वाली हरियाणा में रहकर इस शास्त्र की पढ़ाई नागपुर में रहकर पूरी की। 2 जुलाई 2021 में हमारे नव अभिषिक्त फादर विजय मार्शल लिंडा ने सोसाइटी ऑफ पिलार में अपना आखिरी मन्नत लिया। इसके तुरंत बाद उन्हें 3 अक्टूबर 2021 में बिशप अलेक्स डायस एमेरिटुस बिशप ऑफ अंडमान द्वारा उपयाजक का अभिषेक दिया गया। तत्पश्चात उन्हें 9 अक्टूबर से 25 जनवरी तक अमृतसर पंजाब भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च कड़ियाल में सेवा का जीवन बिताकर अपना उपयाजकीय मिनिस्ट्री पूरा किया। उपयाजकीय मिनिस्ट्री पूरा करने के बाद दिल्ली, कलकत्ता, गोवा, महाराष्ट्र 4 प्रोविंस में से दिल्ली प्रोविंस का चुनाव करने के पीछे का कारण जानकर आप सबों को हैरानी एवं खुशी होगी। वह यह है कि अपनों का प्यार बाधा न बने। अपने प्रियजनों से दूर रहकर ही निस्वार्थ और स्वतंत्र भावना से उन लोगों को अपनी सेवा दे सकता है जो बेसहारा, प्यार के भूखे, हताश, निराश, लक्ष्यहीन, ईश्वर से दूर हो गए हैं, जिनकी कोई परवाह नहीं करता। बेटे विजय मार्शल लिंडा के इस सेवकाई पर हम सबों को गर्व है कि भारत की राजधानी दिल्ली की दाख भारी में रहकर ईश्वर की योजना पूरा करे और प्रतिदिन ईश्वर की महिमा में बढ़ता जाए और दाखलता में फल उत्पन्न करे। बचपन में माता का आंचल ना छोड़ने वाला विजय आज हम सबों के बीच शांत, सरल, प्यारी मुस्कान लिए उपस्थित है। इस मुकाम तक पहुंचने में माता पिता के प्रार्थना में जीवन के साथ साथ दोस्तों का साथ, शिक्षकों की शिक्षा, गांव टोला के बुजुर्ग माता पिता जो गांव जाने पर विजय के माथे पर क्रूस का चिन्ह बनाते, आते जाते जय यीशु कहना, ऐसी छोटी छोटी बातों ने काफ़ी प्रभावित किया एवं इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। पिता ईश्वर से दुआ है कि नव अभिषिक्त विजय लिंडा युवा बेटे बेटियों के लिए नमूना बने और दीपक बनकर उन लोगों तक अपनी रोशनी फैलाए जहाँ रोशनी की ज़रूरत है, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम, जहाँ निराशा है वहाँ आशा, जहाँ उदासी है वहाँ हरियाली, जहाँ अविश्वास है वहाँ इस वचन फैलाए। हम सबों की दुआ और आशीर्वाद यही है कि ईश्वरीय बुलाहट को
जीवन भर पवित्रता के साथ निभा सके। ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। जय यीशु।